दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में IRCTC ऑफिशियल एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव में आपको फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके भी दिखाने वाला हूं। हालांकि टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाएंगे। इतना ही नहीं, टिकट बुक करने के बाद बाई चांस टिकट को कैंसिल या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना रिफंड मिलेगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ के साथ विंडो सीट फ्री में हम कैसे ले सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। बेहतर जानकारी के लिए हम आते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है IRCTC एयर, और ये जो पहला लिंक आएगा इसे आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना हो तो राउंड ट्रिप करेंगे, लेकिन मुझे वन वे बुकिंग करना है तो वन वे सेलेक्ट रखूंगा। उसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे कि स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन या डिफेंस, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा इसको सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, पैसे में कुछ भी बचत नहीं होगा। हाँ, मान के चलो अगर आप स्टूडेंट है, वैलिड आई कार्ड है आपके पास जो एयरपोर्ट के ऊपर दिखा सकते हो फिजिकल में, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा लगेज यानी कि एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए एलिजिबल होते हो, पैसे में कोई बचत नहीं होता। तो यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहां से कहां तक का टिकट चाहिए वो आपको एंटर करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं दोस्तों पटना, और ये आ चुका है पटना, इसे मैं सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे जाना है दिल्ली, तो यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है, या आप डिपार्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब इस कैलेंडर में हमें डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में हमें टिकट चाहिए। वैसे आप नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब यह है कि सबसे सस्ता टिकट इस डेट में इतने रुपए का है, बाकी महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे 20 फरवरी ले लेता हूँ, ठीक है, और रिटर्न टिकट नहीं चाहिए तो रिटर्न डेट नहीं फिल करेंगे। और ट्रेवलर एंड इकोनॉमी के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है। 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 रेट कर लेंगे। और बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका किराया पूरा लगेगा, सीट भी मिलेगा। और किसी का उम्र 0 से 2 साल के बीच का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेंगे और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं सिर्फ अपने लिए बुक करना चाहता हूं तो एक एडल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, और केबिन क्लास इकोनॉमी रहेगा और एयरलाइन ऑल रखूंगा, ठीक है, और सर्च बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा। एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कांटेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, चाहे वो करंट ITR हो या बैक एयर का ITR हो, या आपको अपने बिजनेस का MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे सामने सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो पटना से दिल्ली जाता है। लेकिन दोस्तों किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है और कितना देर में पहुंचा रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज आपको चेक करना है फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग क्या है। और अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे होंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, फ्लाइट उड़ने का समय है। और यहाँ पे जो टाइम आपको दिखाए जा रहे हैं, इस टाइम से 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले CISF का स्टाफ आपका ID प्रूफ चेक करते हैं, फिर बैगेज जमा होता है, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, तब जाकर के बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हैं। और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले गेट ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है, ताकि स्मूथली आपका सारा प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो टाइमिंग के अलावा एक लास्ट चीज आपको ध्यान में रखना है, प्राइस आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है कि किस फ्लाइट में टिकट बुक करना है। फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है ये 10-25 वाला फ्लाइट को बुक करने का। तो व्यू प्राइस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 5499 रुपए में टिकट मिलेगा। इस टिकट के ऊपर क्या क्या सुविधा मिलता है, तो 7 किलो केबिन बैगेज ले जा सकते हैं, 15 किलो चेक इन बैगेज यानी कि 15 किलो चेक इन बैगेज, हैंड बैगेज जिसे कहते हैं, ले जा सकते हैं। और बाई चांस टिकट को बुक करने के बाद कैंसिल करेंगे तो 5000 कैंसिलेशन चार्जेस है, और डेट चेंजेस जो है यानी कि चेंजेस फी जो है वो 3000 है। मान के चलो ये टिकट हमारा है
5,000 का। अगर मैं डेट चेंज करता हूं तो सबसे पहली बात तो 3,000 यहाँ पे पैसा काट लिया जाएगा, बाकी बचा 2,000 अमाउंट। अब ये 2,000 अमाउंट जिस डेट में मैं डेट चेंज करके ले रहा हूं, मान के चलो नया डेट में मैं ले रहा हूं, वहां पे टिकट फिर से 6,000 का है, ठीक है। तो ये पीछे वाला 2,000 हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, बाकी बचा 4,000 अमाउंट हमें पे करना होगा और नए डेट में हमारा टिकट बुक हो जाएगा। यहाँ पे डेट चेंज का मतलब ऐसा नहीं है कि 3,000 रुपया हम देंगे और डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूं। अब हमने इसके सारे कंडीशन समझ लिए हैं। अब बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए, अगर आपके पास IRCTC का आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए अब लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल डालना है। सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे। हालांकि नाम में थोड़ा भी गलती होगा तो एंट्री में दिक्कत हो सकता है, तो जो सरकारी आईडी प्रूफ के ऊपर नाम होगा वही आपको डालना है। आगे बढ़ते हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस के लिए बोला जा रहा है फ्री ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग इन दिस बुकिंग, क्लिक हियर फॉर डिटेल। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो कितने का इंश्योरेंस हमें यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। अमाउंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। चलो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट सीट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सीट मैप हमारे सामने खुल के आ चुका है और यहाँ पे मैं सीट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्री वाला कंफर्म सीट कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना बेसिक डिटेल फिल कर लेना है। मैं अपना IRCTC आईडी लॉगिन किया हूँ तो हमारा जो IRCTC आईडी में डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। और अंतिम में आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर नीचे डिस्काउंट कूपन में नो ऑफर अवेलेबल का ऑप्शन है, यानी कि अभी कोई ऑफर नहीं चल रहा है। और फाइनल जो हमारा पेमेंट अमाउंट है वो 5499 रुपए का है। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें डिटेल रिव्यू करना है, नाम, उम्र, पैसेंजर डिटेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह सारा कुछ वेरीफाई कर लेना है। सब कुछ सही है तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हम आ चुके हैं फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर। पेमेंट गेटवे रोजर पे सेलेक्ट करके और किसी भी एक पेमेंट माध्यम से पेमेंट को करेंगे कंफर्म। और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं, लाइव आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारा टिकट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। आप भी कुछ इस प्रकार से IRCTC एप्लीकेशन या वेबसाइट के माध्यम से फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या ITR फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।